ये कर्मचारियों में एक मोटिवेशन मिलेगी। हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कमीशन जो है गठित होगा। सभी कर्मचारियों के लिए हमारे लिए नव वर्ष का तोहफा है। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं एनएफआईआर की तरफ से। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था 24 तारीख अगस्त 24 में, वो टाइम पे भी मैं प्रधानमंत्री को निवेदन किया जल्दी से पे कमीशन सेटअप करने के लिए। आज कैबिनेट का निर्णय आ गई। अभी बहुत काम है इसमें। 34 लाख कर्मचारी और ये कैटेगरी रेलवेज में 326 कैटेगरी है। बाकी डिपार्टमेंट में भी विभिन्न कैटेगरीज है। हर कैटेगरी का वर्किंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी अध्ययन करके प्रॉपर पे स्ट्रक्चर रिवीजन जो 2026 से जनवरी 2026 से इंट्रोड्यूस करने से ये कर्मचारियों में एक मोटिवेशन मिलेगी। ये करने के लिए सरकार फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। और मिनिमम पे में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भारत सरकार मान ली डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला मान लिए। आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चों को यूनिट को कितना तनख्वाह चाहिए, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिस पे अध्ययन करके वो मिनिमम पे में रिवीजन लाने से ये कर्मचारी से काम कर सकता, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता। आज केंद्र कर्मचारियों का सर्विसेज की वजह से इकोनॉमी इंप्रूव हो गई। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री भी एडमिट किया। यही क्रम में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए 8th पिल्टर में सेंट्रल पे कमीशन माध्यम से वो रिवाइज पे स्ट्रक्चर देना, मुझे विश्वास है ये सेंट्रल पे कमीशन एक अच्छा फलित देगी। 8th पे कमीशन की घोषणा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इससे रेल के कर्मचारियों में, अधिकारियों में काफी खुशी है। और इसके लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी जो हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस पे कमीशन का इंतजार सभी रेलकर्मी कर रहे थे और निश्चित रूप से इससे काफी हर्ष व्याप्त हुआ है और लोगों को ज्यादा काम करने, बेहतर काम करने का मोटिवेशन जो है वह मिलेगा। सर, कितने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे? हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कमीशन जो है गठित होगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के जो वेतन है उसको रिव्यू किया जा सके। हाँ, आज एकदम हमने टीवी में ये अनाउंसमेंट सुना और एकदम खुशी की लहर आ गई कि 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये काफी टाइम से सभी रेल कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों में कंफ्यूजन था कि पे कमीशन कब बैठेगा। तो ये तो सभी कर्मचारियों के लिए हमारे लिए नव वर्ष का तोहफा है जो मोदी जी ने और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव साहब ने जो दिया है, आज अनाउंस किया है। रियली मतलब ये दिल को बहुत टच किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी बात सुनी जाती है और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और हम ये भी आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी आ जाए, टाइमली आ जाए, ताकि इसका बेनिफिट सभी कर्मचारियों को मिल जाए। ये हमारे लिए महाकुंभ के समान एक उत्सव का माहौल है, हर 10 सालों में आता है और आज पूरे ऑफिस में एकदम खुशी की मतलब माहौल चल पड़ी है। सभी लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ये देखिए, भारत में ये परंपरा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का 10 साल के बाद में पे रिवीजन होता है। उसी का अनुकूल ये पे कमीशन 8वें वेतन का घटने का निर्णय सरकार ने लिया। ये स्वागत योग्य है और होना चाहिए था। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ इसके लिए। सर, कितने लोगों को फायदा होगा इससे? और इसमें देखिए 34 लाख सर्विंग और उससे थोड़ा ज्यादा पेंशनर्स, सबको लाभ होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पिछले 7 वेतन आयोग के अंदर जिस प्रकार से पेंशनर्स को और सर्विंग एम्प्लॉयज को दोनों को एक्वायर्ड फॉर्मूला के बेसिस पर मिनिमम वेज डिसाइड हुआ है और अपर दूसरा
पे स्ट्रक्चर डिसाइड किए हैं उसी के अनुसार होगा और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। महंगाई किस तरह बढ़ी है, महंगाई का समावेश होगा ही होगा और पे एडुकेटली हाइक होनी चाहिए। जैसे दूसरे सेक्टर्स के अंदर पे तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो कर्मचारियों के तनख्वाह भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, वो ध्यान में रख के बढ़ना चाहिए। और सरकार ने जहां तक पेइंग कैपेसिटी का सवाल है, सरकार ने अपनी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई है, खूब टैक्स कलेक्शन हुआ है, कर्मचारियों से आम जनता से जीएसटी हर चीज पे लेके पैसा तो बढ़ ही रहा है, तो कर्मचारियों को भी उसी का अनुपात खुश रखना चाहिए।